आपको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है टू ब्रीफ यू दैट हमारा दिल्ली चलो दिल्ली भरो अभियान आज हमारे वॉरियर्स फ्रॉम TWF, YTF एंड तिपरा मोथा हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली और हम लोग 5 और 6 तारीख को अपना जो डिमांड है फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड वो दिल्ली में जंतर मंतर में सबके सामने रखेंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेंबर्स ऑफ द वॉरियर्स ऑफ द तिपरा मोथा, स्पेशली द TWF, तिपरा मोथा एंड YTF, जिसने बहुत भारी नंबर में अपने वॉलंटियर्स को दिया है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे मेंबर्स लोग दिल्ली जा रहे हैं एंड वी विल बी putting a demand in writing to the Home Ministry of Government of India for a demand for Greater Tipra Land. Second point है कि हमारा 2-3 इश्यूज है। हमें खबर मिला था कि चरेलाम में एक व्यक्ति का मौत हुआ है। वी आर वेरी सैड कि कहीं में भी कोई त्रिपुरावासी का अगर मर्डर होता है या उनका मृत्यु होता है, हमें मालूम नहीं है कि वो क्या पार्टी से है, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर में और हमारे तिपरा मोथा के व्यू से वो पार्टी वर्कर बाद में है। पहले एक किसी का पिताजी है, किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है और सबसे इम्पोर्टेंट वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है। तो अगर पॉलिटिकल वायलेंस में किसी का भी मृत्यु होता है तो उससे हर पॉलिटिकल व्यक्ति को, हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और जिसने भी ये मर्डर किया है उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिर से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत शर्म का बात है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी का मर्डर को या किसी का डेथ को क्योंकि वो कोई पार्टी का वर्कर है। वो सबसे पहले हिंदुस्तान का नागरिक है और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक अलग एक ऐसा ही राज्य है जहां में जब पार्टी वर्कर का मृत्यु होता है तो हम बोलते हैं कि वो पार्टी वायलेंस में मारा गया। वो एक्चुअली अगर जिसने भी इसको ये उसका उनके ऊपर हमला किया, उसको मारा, police should be arresting them and police should be taking free and fair inquiry. ये मेरा second point था and we demand that action be taken. Elections अगले 2-3 महीने में आने वाला है और अगर आज पुलिस ने गुंडे लोगों को अरेस्ट नहीं किया तो ये आने वाले 2 महीने में सिचुएशन और खराब होगा और इससे स्टेट का छवि खराब होगा और ये वायलेंस अगर हमने आज इसको नहीं रोका तो 2-3 महीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ में किसी का भी, वो बीजेपी का हो, CPM का हो, कांग्रेस का हो, मोथा का हो या कोई ऐसे ही आम नागरिक हो, किसी के ऊपर भी कहीं में भी कुछ हमला होना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो इस पार्टी से था या वो उस पार्टी से था। गुंडे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और गुंडे लोगों का कोई पार्टी नहीं होता है। गुंडे लोगों को आप अरेस्ट कीजिए, ये हमारा क्लियर डिमांड है। लास्ट पॉइंट है, आपने देखा है कि देयर हैज बीन मेनी इश्यूज रिगार्डिंग कॉकबोरोक अनाउंसमेंट इन द अगरतला एयरपोर्ट। 1 महीने पहले मैं खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर से, जिनको मैं अच्छे तरीके से पहचानता भी हूँ, जानता भी हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं उनसे मिला था और मैंने उनको राइटिंग में एक डिमांड दिया था कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट किया जाए। कॉकबोरोक हमारा स्टेट रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है और हमने ये कहा था कि ये अनाउंसमेंट बंगाली में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, उसको रहना चाहिए और साथ बाय साथ
उसको कॉकबोरॉक में भी करना चाहिए। दुख का बात है कि उनकी चिट्ठी में लिखा गया है कि हम कॉकबोरॉक को कंसिडर नहीं करेंगे। मुझे दुख लगता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जो इस भूमि का है उसको हम लोग सम्मान नहीं दे रहे। मैं फिर से अपील करता हूं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे इंडिजिनस तिपरासा के सेंटिमेंट के साथ प्लीज खिलवाड़ मत कीजिए। हम चाहते हैं कि बांग्ला रहे, हम चाहते हैं इंग्लिश हिंदी रहे, और हम चाहते हैं कि कॉकबोरॉक भी इंट्रोड्यूस हो जैसे रेलवे स्टेशन में हो रहा है। आप हर चीज को बंगाली और कॉकबोरॉक में लाकर क्यों टेंशन लाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी बंगाली ने भी अपोज किया है कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरॉक में अनाउंसमेंट होना चाहिए कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पॉलिसी जिसमें हमको डिवाइड एंड रूल किया जाता है वो अनएक्सेप्टेबल है। और मैं चाहता हूं कि आज से 6 साल पहले जब जितेंद्र चौधरी ने, जो उस समय एमपी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा था, तो उसी समय सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो एनडीए गवर्नमेंट के ही सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम कॉकबोरॉक में अनाउंसमेंट करेंगे। तो 6 साल में क्या बदल गया है कि आज आपको कॉकबोरॉक का अनाउंसमेंट महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में नहीं दिया जा रहा है। यही बात सीबीएसई एग्जाम्स का भी है। सीबीएसई का जो परीक्षा होगा, हम वेलकम करते हैं कि कॉकबोरॉक को सीबीएसई में आप दर्जा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा आप बांग्ला लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर बांग्ला लैंग्वेज में सीबीएसई का एग्जाम्स हुआ तो 99% हमारे स्टूडेंट को मुश्किल होगा एग्जाम्स पास करने के लिए। आप क्यों हमें इंग्लिश में एग्जाम्स देने का अवसर नहीं दे रहे हैं? आज दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो एक लैंग्वेज कमीशन में नहीं है, उनको भी आप मौका दे रहे हैं अपने लोकल लैंग्वेजेस में या उनके चॉइस ऑफ लैंग्वेज में परीक्षा देने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स को जो कॉकबोरॉक में एग्जाम दे रहे हैं, उसको आप क्यों फोर्स कर रहे हैं कि हमारे चॉइस में नहीं देकर किसी और चॉइस में दिया जाए? स्टेट गवर्नमेंट को मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आप हर चीज को ऑपोजिशन के तरीके से मत देखिए। ये हमारा जो सजेशन है कंस्ट्रक्टिव है। अगर आप ऑपोजिशन का बात सुनेंगे, कभी कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनेंगे, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता, देश का भला होता है, राज्य का भला होता है। अगर आपको कोई सवाल है इसके बाद, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग आल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज फील फ्री। बट इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस, I am more than happy to answer regarding the Delhi Abhiyan, regarding the violence which took place in Charilam, or regarding Kocborok in the airport and in CBSE course. Maharashtra, how many warriors left for Delhi? Over 1400 warriors have left for Delhi. And do you feel that political violence, have increased in the last couple of months? Murder, if someone dies, how can you justify a death of an individual? मैंने कुछ स्टेटमेंट सुना है कि वो सीपीएम का वर्कर था या वो बीजेपी का वर्कर को पीटा गया। सबसे पहले वो सीपीएम वर्कर नहीं, सबसे पहले वो बीजेपी वर्कर या मोथा वर्कर नहीं, कांग्रेस वर्कर नहीं, सबसे पहले वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है। अब अगर हिंदुस्तान के नागरिक को आप पहले पार्टी के रंग से देखेंगे और हिंदुस्तान के नागरिक के आधार से नहीं देखेंगे, देन देश में कुछ तो प्रॉब्लम है, स्टेट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा का ही नाम क्यों आता है जो वायलेंस होता है? अरे एक पार्टी अपना प्रोग्राम कर रहा है, दूसरा पार्टी उसका प्रोग्राम कर रहा है, करने दीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि अगर पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए तो ये सब अरेस्ट हो जाएंगे गुंडे लोग। क्योंकि ये जो गुंडे लोग सीपीएम के टाइम भी थे, कांग्रेस के टाइम भी थे, आज बीजेपी के टाइम भी है, ये गुंडे लोग हैं। और गुंडा लोगों को अगर हम आज पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देंगे, बाद में जब हम लोग पावर में नहीं रहेंगे तो यही गुंडे लोग हमें कोई अटैक करेंगे। ये दीज पीपल आर थ्रेट टू सोसाइटी। और मुझे जहां तक खबर है, पुलिस अच्छे लोग हैं, पुलिस में वो लोग अरेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन जब भी अरेस्ट होता है, ड्रग्स का मामला हो या पॉलिटिकल वायलेंस का मामला हो, तो मंत्री का फोन आ जाता है, नेता का फोन आ जाता है कि
ये हमारे लोग हैं, इनको छोड़ दो। जब तक ये फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, ये वायलेंस रहेगा। आई थिंक पीपल हैव टू बी अरेस्टेड, एग्जाम्पल हैज टू बी सेट। Whoever, if today we do not arrest perpetrators of this violence, in the next 2 months violence will increase and common people, the common citizens of Tripura will suffer. But the Chief Minister says police have been legal. Do you think that there have been some changes in the last 3 months in the police activity? Because I think the Chief Minister has been, to be very honest, I am not a person who will criticize for the sake of criticism. The Chief Minister seems like an honest man, he seems like a decent man. But I think the Chief Minister also has to understand that the police have never been given a free hand in Tripura, whether it was under Manik Sarkar or whether under Biplab Dev or today under Manik Shahaji. I think because there is enough, I don't think police has been given free hand in India. So there is no special case in Tripura, but I just think that the police today are scared in arresting smugglers, drug smugglers. Police are afraid in arresting the helmet gang squad, and because we gave these people such khula, freedom, today these people are doing whatever they want to do, and the politicians also are finding it difficult to control them. The police have to be given complete free hand to arrest, and if this happens, the violence will come down. Mark my words, this situation, if it is not controlled now, will spiral into a bigger problem, and we don't want that. सर, प्रोग्राम में जो घटना घटी है उसके तुरंत बाद चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगर बाहर से कोई आके ऐसा करेंगे तो बीजेपी के लोग तो रोकेंगे, तो वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया है, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो बाहर से आए, अगर बांग्लादेश है तो ठीक है, लेकिन अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी हम नहीं जा सकते, वो बात देखिए। अगर कल कोई खुमलुंग से अगरतला आए और बोले कि बाहर के लोग, ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। हम लोग सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम लोग सब त्रिपुरा के वासी हैं, और कोई को भी त्रिपुरा में फ्रीली मूव करना चाहिए। ये जस्टिफिकेशन नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए अगर कोई ने बाहर से आए और किसी ने उकसाने का कोशिश किया, आप FIR फाइल कीजिए, पुलिस है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ठीक बात है। और कोई सवाल? There was one, probably this is the first political murder, or are there also one Kumar? See, I'll tell you, I have always been against any violence, whether it was the murder of a journalist during the CPM rule, when IPFT was having an andolan, when a media was killed. In 2011, when 2 indigenous tribal boys were killed. Whether it was in 2019 under Citizenship Amendment Act, when 4 people were shot, people were beaten out of thing. जब बिश्वजीत देबबर्मा को मारा गया in North Tripura, हाँ, कुमार देबबर्मा, तो मंत्रीलाल काइपेंग, पिंडूलाल चकमा, many people across communities, Bengalis हो, कोई भी, I think अपना दुर्गा रामफल police was run down by drug smugglers. So I think it's and nobody is getting arrested. You see, that's the problem. We all know that people are being murdered or people are dying. Why isn't there anyone going to jail for it? What is the problem? That is where, if a policeman is killed and the people who have murdered a police sub-inspector and Durga Rampal, and even those people have not gone to jail, then it says that something is wrong in the system. System में कुछ ना कुछ तो problem है कि जो पुलिस को मारे और वो जेल नहीं जाए, तो कुछ ना कुछ तो problem है. I would also like to bring one thing to your attention regarding airport का बात, regarding Kokborok announcement. I don't understand why my brother, cousin brother Jyotiraditya Scindia says that Bengalis preferred over Kokborok. मैंने तो नहीं कहा कि बंगाली हटाओ और Kokborok को आप
उसमें इम्पोर्टेंस दो। मैंने कहा अलॉन्ग विद बांग्ला, अलॉन्ग विद हिंदी, इंग्लिश आप आपको रखो। आपको या फिर मेरा चिट्ठी आपको समझ में नहीं आया, या फिर आप ने एप्लीकेशन माइंड नहीं किया, या आपने पढ़ा भी नहीं, आपने किसी को बोल दिया चिट्ठी लिखो, तो इट इज हमारे सेंटिमेंट को खराब लगता है, हमको दुख लगता है। और अगर आज मैंने इशू को रेस किया है तो सब लोग, 2-3 लोग ने कहा है कि क्यों अभी रेस कर रहे हैं, 25 साल तक कहाँ थे। रामपद जमातिया ने भी खुद ये चिट्ठी लिखी, जितेंद्र चौधरी भी ये बात बोल रहे हैं। स्टेट लैंग्वेज है भाई, हमारे स्टेट लैंग्वेज को आप अगर इंपॉर्टेंस देंगे, जब कोई बाहर का व्यक्ति त्रिपुरा में आता है तो कॉपगोरख में अनाउंसमेंट करने से हमको भी अच्छा लगता है। आप कल गुवाहाटी जाओगे तो आसामी में अनाउंसमेंट होगा, बंगाल में बांग्ला में होता है, महाराष्ट्र में मराठी में होता है, तमिलनाडु में जाओ तो तमिल में होता है, तो मिजोरम में जाओ तो मिजो में होता है। तो फिर त्रिपुरा में अगर हमारे एयरपोर्ट में, जैसे रेलवे स्टेशन में अगर अनाउंसमेंट किया गया तो किसको क्या आपत्ति हो सकता है? इतना तो सेंटिमेंट हमारे बारे में सोच लीजिए। या फिर आपका सेंटिमेंट तभी आता है जब आपको वोट चाहिए। ये एक सम्मान का बारे भी बात होता है। तो आई थिंक मीडिया शुड ऑल्सो ट्राई टू पुट दिस क्वेश्चन अक्रॉस दैट वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, वी आर जस्ट वांटिंग रिस्पेक्ट फॉर अस, एंड दैट शुड बी एडेड। What is the, as per you, what is the solution to that script particularly? It's very important because it's long that the same thing is happening. You give it commissions also. No, let there be choice, na? Exactly. Let there be choice. We wanting Roman script. Then somebody in BJP says Sanskrit, Hindi, Devanagari. तो आप वो भी ऑप्शन रख दो ना, इंग्लिश के साथ रख दो आप। लेकिन आपने कैसे बोला कि बांग्ला में होगा, जब 99.99% लोगों ने कहा है कि हमें एक ऑप्शन दे दीजिए। आप ऑप्शन दीजिए ना, आप ऑप्शन क्यों नहीं देते? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी बंगाली ने कहा है कि ट्राइबल को इसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। ये तो आप डिवाइड कर रहे हैं, पॉलिटिशियन डिवाइड करा रहा है। आम नागरिक को फर्क नहीं पड़ता कि एक पिपरासा जब सीबीएसई स्टूडेंट कौन सी भाषा में एग्जाम देगा, वो उनके ऊपर चॉइस रहना चाहिए। हम क्यों उनको हमेशा इम्पोज कर रहे हैं? दिस इज नॉट राइट। और मुझे लगता है कि इसी के लिए ये स्टेट पे डिवाइड रहा है, क्योंकि ये नेता लोग चाहते हैं कि हम लोग डिवाइडेड रहे। और अगर हम लोग डिवाइडेड रहेंगे तो हम लोग एक दूसरे को, हम लोग बात नहीं करेंगे, और जब तक एक दूसरे से बात नहीं होगा, ये लोग हमारा डिस्टेंस का, दूरिया का फायदा उठाएंगे। थैंक यू। एनीवन? Everything is covered. Everything is covered?